लोग मेहनत से काम करते करते थक चुके हैं, खासकर तब जब इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पहला कदम तो यह है कि तुम लोग सच बोलो, अमीर डैडी ने कहा। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो? मैं तो यह कह रहा हूं कि सच्ची बात कह देनी चाहिए, अमीर डैडी ने जवाब दिया। किस बारे में? मैंने पूछा। इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है। तुम्हें यह किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो। आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में मौजूद आपके लिए काम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, ये सब लोग ऐसा नहीं करते? मुझे ऐसा ही लगता है। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता रहता है। उस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय, ये लोग सिर्फ रिएक्ट करते रहते हैं। इस दौरान वे दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं जाग जाती हैं। और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से काम करने लगते हैं। तो वे दिल से यानी अपनी भावनाओं से सोचते हैं, माइक ने कहा। बिल्कुल ठीक। वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावना से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है कि वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से उनका डर दूर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा, पर ऐसा नहीं होता। डर के कारण ही वे नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा। पर हर रोज जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी में गुजरती है। इसलिए वो उठते हैं, काम पर जाते हैं और यह आशा करते हैं कि सैलरी के चेक से उनके दिल को कुतरने वाले इस डर को वे मौत के घाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी जिंदगी को चला रहा है, पर वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी। यह कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थीं, पर हम उनका मतलब पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। मुझे अक्सर यह हैरानी होती थी कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मजा नहीं आता था और वे कभी खुश भी नहीं दिखते थे। फिर क्या वजह थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए मोटिवेट करती थी? जब अमीर डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया है, तो उन्होंने आगे कहा, मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी? मैंने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल नहीं। मुझे दूसरी भावना, इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, पर मैं इसे इच्छा कहना ज्यादा पसंद करता हूं। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुखद या रोमांचक चीज की इच्छा रखें। लोग इच्छा होने की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है। पर पैसा जो खुशी देता है वो अक्सर पल भर की होती है। उन्हें ज्यादा खुशी, ज्यादा आनंद, ज्यादा आराम या ज्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। इसीलिए वे काम करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा। पर पैसा ये काम नहीं कर सकता। अमीर होने के बाद भी नहीं? माइक ने पूछा। हां, अमीर होने के बाद भी नहीं। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं, बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसे न होने का डर
गरीब होने का डर खत्म हो जाता है, इसीलिए वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और भी बढ़ गया है। उन्हें अब इसके खोने की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, पर वे आज उससे भी ज्यादा चिंतित और परेशान हैं जितने वे अपने गरीबी के दिनों में थे। उन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे, वे अमीर होने के बाद और भी बढ़ गए हैं। दरअसल उनकी आत्मा का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा अब और तेजी से चीख रहा है। वे अपने आलीशान बंगलों, शानदार कारों और उस ऐशो आराम की जिंदगी को नहीं खोना चाहते जो पैसे से खरीदी गई हैं। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग तो न्यूरोटिक और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज्यादा पैसा है। तो क्या गरीब आदमी ज्यादा सुखी होता है? मैंने पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। उसी समय कस्बे का एक पागल आदमी हमारी मेज के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ ढूंढने लगा, जैसे उसे किसी ने समझाकर भेजा हो। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतों को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, जबकि इससे पहले हमने उसे नजरअंदाज कर दिया होता। अमीर डैडी ने अपने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल बूढ़े को अपने पास आने का इशारा किया। पैसा देखते ही वो तुरंत चला आया। उसने पैसे लिए और अमीर डैडी को ढेर सारी दुआएं दी और अपनी अच्छी किस्मत पर खुश होकर वो जल्दी से चला गया। इसमें और मेरे ज्यादातर एम्प्लॉयज में बहुत फर्क नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो कहते हैं, अरे मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। ये तो सच्चाई को नकारना है। अगर उन्हें पैसे में रुचि नहीं है तो वे नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस तरह की सोच पागलपन की सोच है। उस कंजूसी भरी सोच से भी ज्यादा पागलपन की जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहां अपने अमीर डैडी की बात सुन रहा था तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आ रहा था कि मेरे गरीब डैडी 1000 बार यह कह चुके थे कि मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है। वे ऐसा अक्सर कहा करते थे। वे खुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे कि मैं इसलिए काम करता हूं क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए? यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की भावनाएं पूरी तरह से न निकल जाएं। नहीं, उसमें तो बहुत सा समय बर्बाद हो जाएगा। भावनाओं के कारण ही तो हम इंसान हैं। इन्हीं के कारण हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब है चलायमान ऊर्जा, यानी कि मूविंग एनर्जी। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो। अपने दिमाग और अपनी भावनाओं का इस्तेमाल अपने सपोर्ट में करो, न कि अपने विरोध में, यानी कि न कि अपने अगेंस्ट। आहा, माइक ने कहा। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो इस बारे में चिंता मत करो। आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अपनी भावनाओं पर रिएक्ट करने के बजाय उन्हें एनालाइज करने की कोशिश करो। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। आपकी भावनाएं तो आपकी रहेंगी ही, पर आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। क्या आप मुझे इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? मैंने पूछा। क्यों नहीं। जब कोई आदमी ये कहता है कि मुझे नौकरी खोजने की जरूरत है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी भावनाएं फैसला कर रही हैं। इस विचार का असली कारण है पैसा न होने का डर। पर अपनी जिंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है, मैंने कहा। बिल्कुल पड़ती है। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनके डर के कारण उनके मन में यह विचार आता है। मैं समझ नहीं पाया, माइक ने कहा। अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो तुरंत नौकरी के लिए दौड़ मत लगाइए, ताकि कुछ रुपयों के सहारे उस डर को मार दिया जाए। इसके बजाय खुद से यह सवाल पूछिए, क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है? मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं में होता है।
खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिंदगी को देखते हैं। नौकरी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। पर मेरे डैडी हमेशा कहा करते हैं, स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में बोल ही दिया, हाँ मैं समझ सकता हूं कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, ज्यादातर लोग ऐसी ही सलाह देते हैं और ज्यादातर लोगों के लिए यह एक अच्छा विचार होता है, पर लोगों की सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है। आपका मतलब यह है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हां, वे घबराए हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं, और मैं सोचता हूं कि उनका डर सही भी है। एजुकेशन और जॉब इंपॉर्टेंट है, पर इससे डर का इलाज नहीं होगा। वही डर जो उन्हें सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए पुश करता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं। तो आपकी सलाह क्या है? मैंने पूछा। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें पैसों की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए, और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। अब उनकी बातें मेरी समझ में आ रही थीं। वे हमारे विचारों को ज्यादा बड़ा बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो मिसेस मार्टिन नहीं देख सकती थीं, उनके एम्प्लॉय नहीं देख सकते थे, या मेरे डैडी तक नहीं देख सकते थे, वो देखने की काबिलियत हम में आ जाए। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए थे वो उस समय कठोर जरूर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा नजरिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था। अब मैं उस जाल को देख सकता था जो ज्यादातर लोगों के सामने बिछा होता है। देखो, आखिरकार हम सभी लोग एम्प्लॉय हैं। हम सिर्फ अलग अलग लेवल पर काम करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, मैं तुम लोगों से बस यही चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो। डर और लालच, इन दो फंदों से बनने वाले जाल से। इनका इस्तेमाल अपने सपोर्ट में करो, अपने अगेंस्ट नहीं। मैं तुम लोगों को यही सिखाना चाहता हूं। मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए। उससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता। अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़ी सैलरी पाने वाले गुलाम ही रहोगे। तो हम किस तरह इस जाल से बच सकते हैं? मैंने पूछा। गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और नॉलेज की कमी होता है, न कि इकोनॉमी या गवर्नमेंट या अमीर लोग। यह खुद का ओढ़ा हुआ डर या अज्ञान होता है जो लोगों को इस जाल में फंसाए रखता है। इसीलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जा सकता है। पहेली के टुकड़े अब सामने आ चुके थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थीं और एक बढ़िया करियर भी था, पर स्कूल ने उन्हें कभी यह नहीं सिखाया कि पैसे या अपने डर को किस तरह काबू में रखा जाता है। अब मैं समझ चुका था कि मैं अपने दोनों डैडियों से अलग अलग लेवल पर अहम बातें सीख सकता हूं। तो आप पैसा न होने के डर के बारे में बात कर रहे थे। पैसे की इच्छा किस तरह हमारी सोच पर असर डालती है? माइक ने पूछा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाने का लालच दिया था? क्या तुमने देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थीं? हमने अपने सिर हिलाकर हामी भरी, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने हार नहीं मानी, और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया। इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। पर सबसे जरूरी है, हम में हमेशा डर और लालच की भावनाएं रहेंगी। इसी पल से तुम लोगों के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने सपोर्ट में करो और लंबे समय तक ऐसा करो। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो, और इस तरह अपने विचारों को मैला मत होने दो। ज्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं। यह अज्ञान की शुरुआत होती है। डर और इच्छा की भावनाओं के कारण ही ज्यादातर लोग सैलरी के चेक, सैलरी में बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। असल में वे ये सोचते ही नहीं हैं
कि भावनाओं के आधार पर उन्हें जिंदगी किस तरफ ले जा रही है। ये तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रखता है जो उसकी नाक के ठीक सामने होती है। गधे का मालिक जहां जाना चाहता है वहां जाता है, पर गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपके कहने का मतलब है जिस समय मैंने नए बेसबॉल ग्लव्स, कैंडी और खिलौनों के सपने देखना शुरू किया था, उस समय मेरी हालत उस गधे की तरह हो गई थी जो गाजर के पीछे भागता है? माइक ने पूछा। हां, और उम्र के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी और ज्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों पर रौब झाड़ने के लिए एक नई कार, एक याच और एक आलीशान घर। हमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, डर आपको दरवाजे से बाहर धक्का देता है, इच्छा आपको अंदर बुलाती है, आपको चट्टानों की तरफ ललचाती है। यही जाल है। तो इसकी काट क्या है? माइक ने पूछा। डर और इच्छा अज्ञान की वजह से बढ़ते हैं। इसीलिए अमीर लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उनका डर भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। पैसा ही गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वो गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दोबारा सोचता। अमीर डैडी ने आगे ये समझाया कि आदमी की जिंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी जिंदगी में अज्ञान घुस जाता है। ये संघर्ष हर पल होता है। इसीलिए हमें यह फैसला करना है, यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाए या इसे बंद कर लिया जाए। देखो, स्कूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहां कोई स्किल या बिजनेस सीख सकें और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सकें। हर समाज में टीचर, डॉक्टर, मैकेनिक, कलाकार, कुक, बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर, दमकल कर्मी और सिपाहियों की जरूरत होती है। स्कूल उन्हें यह सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज डेवलप हो सके और हमारा कल्चर समृद्ध हो सके। दुर्भाग्य से लोगों के लिए स्कूल एजुकेशन का अंत होता है, शुरुआत नहीं। एक लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कहा था वो मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, पर ज्यादातर महान टीचर्स के शब्द सालों तक हमें सिखाते रहते हैं। उनके शब्द इसी तरह से आज भी मेरे साथ हैं। मैं आज थोड़ा कठोर हुआ। एक वजह से कठोर हुआ। मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की ये चर्चा हमेशा याद रहे। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा उस गधे के बारे में सोचो। इन्हें कभी मत भूलना। अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू में नहीं किया तो डर और लालच की तुम्हारी दोनों भावनाएं तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती हैं। अपनी जिंदगी को डरते डरते गुजारना, अपने सपनों को पूरा न करना निर्दयता है। यह भी निर्दयता है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी चीजें सुख दे सकती हैं। बिल चुकाने के डर से घबराकर आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। सैलरी के हिसाब से जिंदगी जीना भी कोई जीना है। यह सोचना कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा का एहसास दे सकती है, खुद से झूठ बोलना है। यह कठोरता है और यही वो जाल है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। मैंने देखा है कि पैसा किस तरह से लोगों की जिंदगियों को चलाता है। ऐसा अपने साथ मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपनी जिंदगी मत चलाने देना। हमारी मेज के नीचे सॉफ्ट बॉल आ गई। अमीर डैडी ने उसे उठाया और वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। तो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक है? मैंने पूछा। यह पैसे का ही अज्ञान है जिसकी वजह से इतना लालच और डर पैदा होता है। मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देता हूं। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज्यादा खुशी देना चाहता है अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से हेल्थ फैसिलिटी हर एक के लिए महंगी हो जाती है। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसीलिए गरीब लोगों की हेल्थ अमीर लोगों से ज्यादा बुरी होगी। अब क्योंकि डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसीलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं।
क्योंकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यह सिलसिला कभी ना खत्म होने वाला बनकर रह जाता है। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना बड़ा गैप हो जाएगा कि प्रलय आ जाएगी और एक और महान सिविलाइजेशन धराशायी हो जाएगी। महान सिविलाइजेशन तभी बर्बाद हुई हैं जब अमीरों और गरीबों के बीच का फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। और क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं, हम सिर्फ हिस्टोरिकल तारीखें और नाम रटते हैं और उनके सबक को भूल जाते हैं। क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए? मैंने पूछा। अच्छी तरह से चल रही गवर्नमेंट और एक पढ़े लिखे समाज में तो नहीं। कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा सिर्फ थ्योरी में हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण बढ़ती हैं। अगर स्कूलों में पैसों के बारे में सिखा दिया जाता तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता और मार्केट की कीमतें भी कम होती। पर स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता। पर हमारे यहां बिजनेस स्कूल भी हैं, माइक